हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे, फिज़िकली भी और मेंटली भी। चलो अब थोड़ी सी मेंटली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्रिया पढ़ा था, क्रिया के भेद देखे थे। क्रिया के दो भेद मैंने आपको बताए थे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, आज हम अकर्मक क्रिया को पूरे डेफिनेशन के साथ खोल के पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हम देखने वाले हैं। अकर्मक क्रिया की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, अकर्मक क्रिया होती है। जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर, जैसे कि मैंने कोई कर्म किया, उसका प्रभाव सिर्फ मुझ पर ही पड़ेगा, किसी अन्य पर नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति पर ना पड़ के उसका प्रभाव मुझ पे पड़ेगा, तो वहाँ पे क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। डेफिनेशन इजी है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। इजी है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत इजी डेफिनेशन मैं ढूंढ के लाती हूँ आप लोगों के लिए कि आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आप अच्छे से उसको याद कर सको और समझ सको। मैं कोई ज़्यादा मुश्किल वाले वर्ड्स इसलिए यूज़ नहीं करती कि सपोज़ आप 2nd-3rd के बच्चे हो, 4th-5th के बच्चे हो और आपको ये सब देखना है, तो आपको उस चीज़ को आप इजीली समझ सको और उसको आपको याद करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने आजकल ये देखा है कि बच्चों को हिंदी एक हौवा सा लगता है। हिंदी को हौवा नहीं, अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, है ना। चलो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। अनामिका चलती है, अनामिका चलती है, तो कौन चल रहा है बेटा यहाँ पे, अनामिका। ठीक, कौन चल रहा है, अनामिका। समझ में आया। दोबारा से देखो, अनामिका चलती है, तो इसमें उसका उत्तर है कि मैं अब फिर आपसे पूछती हूँ कौन चल रहा है, तो उत्तर आपका ये आएगा कि मैडम अनामिका चल रही है। अनामिका के बारे में आपने बोला है कि अनामिका चल रही है। ठीक है, चलना एक क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अनामिका पे। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। चिड़िया उड़ रही है, कौन उड़ रही है बच्चों, चिड़िया। तो इसका प्रभाव किस पे आया, तो यहाँ पे क्रिया का क्या हो रही है, पहले तो ये बताइए। उड़ना, उड़ना क्रिया हो गई ना, तो उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, आप और मैं तो उड़ नहीं सकते, चिड़िया ही उड़ेगी ना, क्योंकि भगवान जी ने पंख उसको ही दिए हैं, हमें नहीं दिए। हम मन की गति से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन चिड़िया उड़ के जल्दी से जा सकती है। तो उड़ने का काम कौन कर रहा है, क्रिया, उड़ने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है, चिड़िया के द्वारा। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, चिड़िया पे। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई ना। जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पे ना पड़ के स्वयं कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक, तो इसमें आप क्या देखेंगे, इस प्रकार दोनों वाक्यों में चलती है और उड़ रही है ना, का जो क्रिया है, इसका जो क्रमशः जो प्रभाव है किस पे पड़ रहा है, अनामिका। अनामिका कौन है, कर्ता, और चिड़िया, चिड़िया कौन है, कर्ता। इन दोनों पे पड़ रही है, क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक है। बहुत इजी है ना। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे एक लाइक दीजिए और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। और अगर कुछ समझ में नहीं, अगर आपको मेरा कुछ भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर जल्दी से जल्दी दूंगी और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर में सेफ रहिए। टाटा बाय बाय।